मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत के 90% जो लोग हैं इनको शब्दों के माध्यम से मारा गया है, शब्दों के माध्यम से जो है इनको तोड़ा गया है और शब्दों के माध्यम से इनके गौरवशाली सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को मिटाया गया है। पूरी दुनिया के असभ्य मानव को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले और पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले विश्व के महान वैज्ञानिक, महान अर्थशास्त्री, महान चिकित्सक, महान पर्यावरणविद, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं। तत्पश्चात खंड खंड बिखरे हुए भारत को पहली बार एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण करने वाले भारतीय इतिहास के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध के धर्म को, इनके विचारों को भारत ही नहीं भारत की संकीर्ण सीमाओं को तोड़कर विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने वाले और एक ग्लोबलाइज संस्कृति की बुनियाद रखने वाले वसुधैव कुटुंबकम के जनक, जिए और जीने दो के संवाहक, प्रियदर्शी विश्व विजयी सम्राट अशोक महान को नमन करता हूं। साथ ही आधुनिक भारत में स्त्री शिद्रो नाध्यताम की बेड़ियों को तोड़ने वाले राष्ट्र पितामह महामना ज्योतिबा फूले एवं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए आज जिनकी प्रेरणा से वर्तमान भारत में उनकी क्रांति को आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में ही नहीं बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भारत को सींचने का काम किया, संवारने का काम किया और एक संहिता देने का कार्य किए, एक विधि देने का कार्य किया। ऐसे मनीषी जिन्होंने अपना सब कुछ भारतीय समाज को उत्तम समाज, उच्चतम समाज बनाने में न्यौछावर कर दिए, ऐसे बाबा साहब बोधिसत्व भीमराव रामजी अंबेडकर को नमन करता हूं। साथ ही आधुनिक भारत में गरीबों शोषितों के मसीहा और इनकी लड़ाई को लड़ते लड़ते शहीद हो जाने वाले और एक संवैधानिक लड़ाई की शुरुआत करने वाले अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी को नमन करता हूं। साथ ही उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं जिनके त्याग और समर्पण से आप, हम और यह धर्म यहां तक पहुंचा। सबको नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित माननीय कुलदीप जी का आभार व्यक्त करता हूं और इस मंच पर बैठे हुए सम्मानित अतिथिगण, साथ ही माता सावित्रीबाई फूले के रूप में उपस्थित हमारी माताएं बहनें और इस कार्यक्रम में श्रोता और दर्शक के रूप में उपस्थित हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, आप सभी लोगों को एक बार पुनः नमो बुद्धाय, जय भारत करते हुए आज माननीय बलराम जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा
कि विषम परिस्थितियों में जब परिस्थितियां उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के अनुकूल नहीं था, ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने प्रेरणा प्राप्त करके समाज को एक दिशा देने का कार्य किया। इसके लिए मैं माननीय बलराम जी का बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, क्योंकि यह कार्य हर किसी के बस का नहीं है। वर्तमान भारतीय परिवेश में शैक्षणिक संस्थान चला लेना, संगठन बना करके चला लेना, पार्टी बना करके चला लेना, लोगों को सहयोग दे करके उसको आगे बढ़ा देना, यह आसान काम है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा अगर कोई दुरूह कार्य अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के वर्तमान समय में, वर्तमान भारत में पत्रकारिता करना और मीडिया के क्षेत्र में कार्य करना और मीडिया के माध्यम से लोगों को जगाना, यह सबसे बड़ा दुरूह कार्य है। और इस कार्य को बलराम जी ने विषम परिस्थितियों में रहते हुए करके दिखाया। और इनका साथ लगभग मेरा पिछले 10 सालों से रहा है और हम भी इन्हें हमेशा हौसला देने का कार्य करते रहे और इन्होंने भी हमसे हमेशा विचार विमर्श सलाह लेने का कार्य करते रहे। हमने इनको एक बात कहा और यहाँ पर उपस्थित सभी अपने धर्म बंधुओं से और अपने अभिभावकों से, अपने हम उम्र साथियों से कहना चाहेंगे कि साथियों, समाज में अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, सवाल है तो आपको अपने आप से कुछ नया करना पड़ेगा। जो समाज पिछले सदियों से करते आ रहा है, अगर वही कार्य आप करना शुरू करेंगे या वही कार्य अगर करते रहेंगे तो आपको कोई न तो देखेगा और ना ही कोई पूछेगा। और जब आप कुछ नया करना शुरू करेंगे, कुछ अलग से हटकर करना शुरू करेंगे, तो आपको लोग देखेंगे भी, लोग पूछेंगे भी और आपके साथ लोग चलेंगे भी। बशर्ते कि जब भी कोई नया कार्य होता है या कोई करता है तो 100% लोग उसके समर्थक नहीं होते, 100% लोग उसके समर्थक नहीं होते, उसके विरोधी भी जरूर होते हैं। और यह बात पूरा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बलराम जी, मैं आपको भी कह रहा हूं कि जिस कार्य का अगर कोई विरोधी न हो, कोई विरोध न करे, तो कार्य करने वाले व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि मैं सही रास्ते पर नहीं जा रहा हूं, मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं। और जब भी आप सही रास्ते पर चलिएगा, निश्चित मान लीजिए कि आपका लोग विरोध करेंगे। और समयानुसार अगर आप अपने कार्य को गति देते रहे और मंजिल तक पहुंचने के लिए चलते रहे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मंजिल तक पहुंचने से पहले जो लोग आपके विरोधी थे और जितने बड़े विरोधी थे, जितने प्रबल विरोधी थे, उतने ही बड़े और प्रबल सपोर्टर होंगे। इसलिए आज जब भी कोई समाज में कार्य करता है और निस्वार्थ भाव से करता है, तो आप लोग देखते होंगे कि उसके विरोधी भी उसके सामने ही खड़ा रहते हैं। इसलिए विरोधियों को देख करके आप अपना रास्ता बदलने की मत सोचिए। आलोचना करने वाले को आप अपना विरोधी मत समझिए। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, जो आपकी आलोचना कर रहा है आपके सामने, तो समझो वो आपका कल्याण मित्र है, आपका अच्छा चाहता है,
जो ये कार्य माननीय बलराम जी ने उठाया है, आने वाले समय में भी बहुत सारी कठिन से कठिन चुनौतियां आएंगी, बहुत सारे कठिन से कठिन परिस्थितियां आएंगी। उन परिस्थितियों में भी आपको आगे बढ़ना होगा और बढ़ते रहे। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज आप औरंगाबाद में कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश के लोग आपको बुला करके मंच पर आपकी बातों को सुनेंगे और आपको आगे चलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन इसके लिए भी चलना पड़ता है। बुद्ध ने क्या कहा? चलत भिक्षु, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, रुको नहीं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो भी है, हम सभी लोगों को, क्योंकि बलराम जी ने जो कहा है सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन, जो भी समाज भाई है क्या, पहले ये जानना हो। समाज अगर होगा तभी तो सामाजिक परिवर्तन होगा, और समाज होगा ही नहीं तो पहले समाज बनाना होगा, तब सामाजिक परिवर्तन होगा। और समाज किसे कहते हैं? एक आदमी, बड़े लोग, बहुत लोगों के समूह को समाज नहीं कहते। एक ही विचारधारा के बहुत अधिक लोगों का जो समूह होता है उसको समाज कहते हैं। लेकिन आज तो विचारधाराएं अलग अलग है, तो आज हम समाज है क्या? पहले तो हमको समाज बनाना पड़ेगा, पहले हमको समाज बनाना पड़ेगा। और हम नाम कर लेते तो हैं 85%, 90%, लेकिन जरा सोचिए कि इस 85 और 90% में कितने विचारधाराओं में आप बिखरे पड़े हैं। जबकि अनभिज्ञता है, मैं उसको नहीं मानता, अनभिज्ञता है। फला जाति के लोग हैं तो फला महापुरुष के विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, फला जाति के लोग हैं तो फला महापुरुष के लिए लड़ भी रहे हैं। जबकि सारे महापुरुषों के विचारधारा एक ही है, सबके विचारधारा एक ही है। तो फिर हमें आपस में बुद्ध, अंबेडकर, ललई यादव और बाबा साहब करने की क्या जरूरत है? बाबा साहब ने किनसे प्रेरणा ली थी? उनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? तथागत गौतम बुद्ध। संत शिरोमणि रविदास जी के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तथागत गौतम बुद्ध। कबीरदास साहब के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तथागत गौतम बुद्ध। ललई सिंह यादव के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तथागत गौतम बुद्ध। पेरियार रामास्वामी नायकर के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तथागत गौतम बुद्ध। अब कुछ लोगों के मन के अंदर धारणा हो गई है कि गौतम बुद्ध तो कोई नहीं थे। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जरा अध्ययन करके देखिए कि जो बातें तथागत गौतम बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले कही समाज के लिए, उन्होंने समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए कहा। उन्होंने समाज को कभी अलग अलग बांटा नहीं। ललई सिंह यादव ने जो बातें कही, उन्होंने समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए कही। उन्होंने समाज के लोगों को जातियों में बांटा नहीं, अलग नहीं किया। संत रविदास जी ने जो बात कही, कभी कहा कि चमार हैं हम। कबीरदास ने कभी कहा क्या कि हम मुसलमान हैं। बाबा साहब ने कभी क्या कहा कि हम महार हैं। बुद्ध ने कभी कहा क्या कि हम कोयरी हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा? बाबू जगदेव जी ने क्या कहा? 90 और 10 संवैधानिक लड़ाई है।
ये लड़ाई संवैधानिक है, कोई इसको काट नहीं सकता। और तभी अगर संवैधानिक नहीं रहता तो आज तक इस जमीन पर जिंदा नहीं रहता लड़ाई। और जो चीज असंवैधानिक होगा, भले फलेगा फूलेगा, समर्थक अधिक होंगे तो फलेगा फूलेगा, लेकिन आने वाले समय के बाद वो धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और वही हाल हमारे समाज का हो रहा है, 90% समाज का या 85% समाज का है। हमें आपस में समझना पड़ेगा, हमें अध्ययन करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, अपने इतिहास अपने पूर्वजों को पढ़ना पड़ेगा। और महापुरुष कभी किसी के नहीं होते, वो अपने देश अपने समाज के होते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो अपने महापुरुषों को भी बांट दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया। और सारे महापुरुषों का सार है, बाबा साहब ने आपको देकर गए, सार है सारे महापुरुषों का। और वो है हमारे देश का भारतीय संविधान। ईमानदारी पूर्वक बताएंगे आप लोग, कितने लोग अपने घर में भारतीय संविधान रखे हैं? कुछ लोग नहीं रखे होंगे, वो हाथ उठा देंगे, चल भाई फलनवा उठा रहा है, हम उठा दें। नहीं, सोचिए, हमको जिसके अनुसार जीवन जीना है, वही ग्रंथ, वही संविधान, वही संहिता, वही विधि हमारे पास नहीं है, तो हम कैसा जीवन जिएंगे? बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा गए कि हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हान। हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हान। लेकिन अब तो यार दिमाग में बैठा है विधि मैंने ऊपर वाला, कहाँ वाला? ऊपर वाला। सबको यही बताया भी है, क्योंकि वही अध्ययन भी करते हैं, वही पढ़ते भी हैं, और कहानियां में दादा नाना वही सुना के गए भी, और आज भी हम अपने नाती पोता को वही सुना रहे हैं। विधि माने भगवान, माने ऊपर। जबकि विधि को अंग्रेजी में जाएंगे तो विधि का अंग्रेजी क्या होता है? ला। तो ला किसके हाथ में है? भारत का ला किसके हाथ में है? भारतीय संविधान किसके हाथ में है? ला मिनिस्टर है ना जी, उसको चलाने वाला ला मिनिस्टर है, इसके बाद न्यायालय है। न्यायालय है तो हमको ज्ञान किसकी होनी चाहिए? हमें रोड पर किधर चलना है, दाहिने की बाएं? बाएं चलना। ये कौन बताता है? ये कौन बताता है? नहीं, हम विधि के नहीं मानेंगे, ला को नहीं मानेंगे, हमारा मन जैसे मन करे हम दाहिने चलेंगे। तो पता चलेगा कि थोड़ी देर के बाद आपकी लाश उठा करके रोड पर के आपके घर, उस समय कहाँ थे ऊपरा वाला? जब मानिए रहे थे उस समय कहाँ थे? तो मानना है किसको, जानना है किसको, पढ़ना है किसको, और मानना है किसको, जान रहे हैं किसको, पढ़ रहे हैं किसको। आज हम पढ़ने के लिए उतावले हो रहे हैं। धार्मिक ग्रंथों को, जब धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे तो धार्मिक बनेंगे, धार्मिक कट्टरता आएगी, और जब कट्टरता आएगी तो दोनों तरफ से लाठियां खड़ी होंगी। हिंदू धर्म के मानने वाले कहवाएंगे कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, और मुस्लिम धर्म के मानने वाले उधर कहवाएंगे कि गर्व से कहो कि हम मुस्लिम हैं। दोनों तरफ अगर गर्व की लाठियां खड़ी होंगी तो अमन चैन होगा कि दंगे फसाद होगा? और गर्व से कहते कि हम भारतीय हैं, तब क्या होगा? लेकिन गर्व से भारतीय तब न कहेंगे जब भारतीय संविधान पढ़ेंगे,
लेकिन यहाँ तो पढ़े गीता, यहाँ पढ़े कुरान। तो गीता पढ़ने वाले कह रहे हैं कि गर्व से कहो कि हिंदू है, और कुरान पढ़ने वाले कह रहे हैं कि गर्व से कहो कि हम मुसलमान हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत पढ़ लिया गीता और कुरान, बहुत पढ़ लिया गीता और कुरान को। अब तो पढ़ो मेरे भाई ये भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान को, ताकि फिर से कहो कि गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। और जिस दिन गर्व से कहोगे कि हम भारतीय हैं, तो न हिंदू को परेशानी होगी न मुसलमानों को परेशानी होगी। वो भी कह लेगा गर्व से कि हम भारतीय हैं। तो जब जिस दिन भारतीय कहना शुरू कर देंगे, तो उस दिन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सारे क्या हो जाएंगे? अमन चैन होगा कि लड़ाई होगा? तो हम क्या चाहते हैं? दंगे फसाद चाहते हैं कि अमन चैन चाहते हैं? इसलिए मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं, गाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना, लेकिन मैं कहता हूँ कि मजहब नहीं सिखाया आपस में बैर करना। अगर मजहब नहीं होते तो शायद आज हम हिंदू मुसलमान नहीं होते, और जब हिंदू मुसलमान नहीं होते तो एक सच्चे भारतीय होते। और कभी आपने सुना है किसी को कहता हम कट्टर भारतीय हैं? कोई कहता है? इन सभी बातों को कौन पहुंचा सकता है जनता तक? क्योंकि जो मीडिया होता है वो शब्दों से खेलता है, शब्दों पर उसका कब्जा होता है। और जिस व्यक्ति का शब्दों पर कब्जा ना हो, शब्दों को अपने बस में न रखा हो, वह सोशल मीडिया का कार्यकर्ता या सोशल मीडिया का संपादक नहीं हो सकता, या पत्रकार नहीं हो सकता। क्योंकि एक बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि शब्द एक ऐसा अस्त्र है जिसको धर्म शास्त्रों के माध्यम से भी नवाजा गया है, जिसको कहा जाता है शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण बोला जाता है कि नहीं? और इस शब्द भेदी बाण जिधर चला दिया जाता है, वो आदमी जिस पर चला दिया जाएगा वो बिना घायल हुए बचेगा नहीं। जान जाइए, ऐसा बाण है। और मजे की चीज है कि जिस पर चलाया जाएगा, जो घायल होगा, उसको दर्द की अनुभूति नहीं होती है, चोट की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए उस जो है चोट से, उस दर्द से छुटकारा पाने का प्रयास नहीं करता। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत के 90% जो लोग हैं, इनको शब्दों के माध्यम से मारा गया है, शब्दों के माध्यम से जो है इनको तोड़ा गया है, और शब्दों के माध्यम से इनके गौरवशाली सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को मिटाया गया है। तो ताला आप लोग समझते हैं? ताला उसको संचालित करने के लिए बड़ा ताला कितना होगा, लेकिन उसका एक छोटा सा चाबी होता है। तो बंद करने के लिए चाबी से होती है, और उसको खोलने के लिए भी दूसरी होती है कि वही एक ही चाबियां होती है। सोचिए, एक ही चाबी से ताला बंद भी होता है और खुलता भी होता है, लेकिन अंतर है। उसके खोलने और बंद करने में एक अंतर होता है। ताला को बंद करने के लिए चाबी को जिस डायरेक्शन में घुमाया जाता है, खोलने के लिए उसको जो है उसके उल्टा डायरेक्शन में, विपरीत डायरेक्शन में घुमाया जाता है। ठीक है? और उसी डायरेक्शन में घुमाते रह जाएंगे दिन भर, रात भर, जीवन भर, तब ताला खुलेगा नहीं। तो हम लोग जो आपकी समाज जो है बिखर चुका है, जो आपका समाज टूट चुका है, जो आपका सभ्यता, संस्कृति और इतिहास, जो गौरवशाली, समृद्धशाली और लोक कल्याणकारी था, इतिहास गवाह, वो कैसे टूट गया, कैसे मिट गया, कैसे जो है समाप्त हो गया? शब्दों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से उसे समाप्त कर दिया गया।
तो फिर उसे अगर स्थापित करना होगा तो क्या करना होगा? शब्दों का ही उपयोग करना होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि शब्दों के माध्यम से स्थापित हुई संस्कृति को मिटा दिया जाता है और शब्दों के माध्यम से पुनः किसी भी संस्कृति को स्थापित कर दिया जाता है। और वही काम सोशल मीडिया के माध्यम से बलराम जी आज कर रहे हैं। क्योंकि आप जितने भी मीडिया को देखते होंगे, आज जो है टीवी पर, चैनल पर, जो भी यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया कहीं भी देखते होंगे, शब्दों का खेला है। और उन्हीं शब्दों के जाल में हम सभी या हमारे 90%, 85% के लोग फंस जाते हैं और फंस करके फिर उन्हीं को सपोर्ट कर देते हैं और सपोर्ट करके फिर उन्हीं को गद्दी पर बैठा देते हैं। और जब बैठा देंगे तो ये बताइए कि हमको आप लोग गद्दी पर बैठाइएगा, पावर दे दीजिएगा, तो हम किसके लिए काम करेंगे? अपने लिए करेंगे कि नहीं? अपने लिए करेंगे, अपने घर परिवार, अपने समाज के लिए करेंगे कि नहीं करेंगे? आज वही हो रहा है। आज वही हो रहा है। जब हम बैठा दे तो अपने लिए वो काम कर रहा है, तो उसको गाली देने से वो काम करना थोड़े बंद कर देगा। आप कितनों गाली देते रहिए, तो हम गुलाम हैं। हम गुलाम हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम गुलाम हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम गुलाम क्यों हैं। हम गुलाम क्यों हैं, यह महत्वपूर्ण है। जिस दिन आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि हम गुलाम क्यों हैं, उसी दिन से आपकी गुलामी समाप्त हो जाएगी और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। और यह काम आज के दौर में जितने भी संसाधन में सोशल मीडिया जो कर रहे हैं माननीय बलराम जी, वह बहुत अच्छा से कर रहे हैं। और मैं इनके लिए मंगल कामना करता हूं कि आगे आप दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करें और जहां भी मेरी आवश्यकता हो और जहां भी जिस प्रकार का भी विचार विमर्श, जिस प्रकार का भी आपके लिए हम हमेशा सदैव तैयार रहेंगे और रहे भी हैं। और सांस्कृतिक परिवर्तन की जो बात आपने कहा है, वो भी जो है धीरे धीरे जो भी हो रहा है आज देश में, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो रहा है। कुछ आपके 90% समाज के सोशल मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी, बहुत जगह के लोग इसमें कार्यरत हैं। मैं उन सभी लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। आप लोग पूरी तन्मयता के साथ आगे लगे रहे, बढ़ते रहे। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, सावधानी हर जगह जरूरी है। बिना सावधानी के कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि आप जब रोड पर चलते होंगे तो ये नहीं लिखा होता है कि देख कर चलिए, ये लिखा होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। का है पढ़ने के लिए होता है क्या खाली? तो कुछ लोग खाली पढ़ते हैं, उसको जीवन में उसको उतारने के लिए लिखा होता है कि सावधान रहिए। और एक चीज जान जाइए कि आज आने वाले समय में या आपके जीवन में कोई भी दुर्घटना या घटनाएं होती है तो आप स्वयं के असावधानी से होती है। उसमें किसी भी दैवीय शक्ति या प्राकृतिक चमत्कार का कोई लेना देना नहीं है। उसमें स्वयं का हाथ होता है और स्वयं की असावधानी होती है। इसलिए मैं माननीय बलराम जी से यही चाहूंगा कि पूर्ण सावधानी रखते हुए आप अपने कार्य में आगे लगे रहें। जहां भी जिस प्रकार की जरूरत हो आप संकेत दें विशेष प्रकार से, और हम लोग जो है हमेशा तैयार रहेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, समस्त देशवासियों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए सबको नमो बुद्धाय। जय भारत, जय भारत, जय भारत।